बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जाहिर है हमें तो शुरू से हम बड़ी कहते हैं ना जो हमारा एक रवैया रहा है कि जाहिर है तस्दीक करके हम रिपोर्ट करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन भारतीय मीडिया ने जो माहौल बनाया, फिर भारतीय हुकूमत ने मई में जो मिस एडवेंचर किया, अब सवाल हो रहे हैं, जवाब नहीं है। आपके ख्याल में ये जो हुकूमत की इस वक्त पोजीशन है भारतीय हुकूमत की, वो किस तरह की आपको नजर आ रही है? कि सवाल बड़े इंटरेस्टिंग है और ये वो सवाल है जो सभी पूछ रहे हैं कि बताएं जी कितने तैयारे गिरे। अब नया जो ऑपरेशन महादेव के हवाले से सवालात हैं, सो इस वक्त हुकूमत किस पोजीशन में नजर आ रही है भारतीय हुकूमत? जी देखिए, इस वक्त सदफ हम देख रहे हैं कि जो भारत की एप्लीकेशन है, हिंदुत्व की सेफ्रनाइज एप्लीकेशन है, वो लीड कर रही है जी पॉलिटिकल अप्रोच को और पॉलिटिकल एप्लीकेशन को। ये इसको इंडिया की नेशनल एक पॉलिसी की या एक इंडियन लोगों के एस्पायरेशन की पॉलिसी नहीं कह सकते। ये एक अखंड भारत का जो पॉलिसी है, जो आरएसएस की पॉलिसी है, संघ परिवार की पॉलिसी है, वही हमें सामने दिखाई दे रही है कि वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स परस्यू कर रही है। उसके लिए उन्होंने जितने भी स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक मिलिट्री को उन्होंने मिलिटेंट विंग बना दिया है आरएसएस का। इसीलिए आप देख रहे हैं कि रिटायरमेंट के 1.5 साल बाद एक सीडीएस लगाए जाते हैं। उसके बाद आप इनकी जो रॉ है वो एक इंटेलिजेंस विंग बन गई है आरएसएस का, संघ परिवार का, और एक डीप स्टेट की एप्लीकेशन है। और इसको तो मोदी का जो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसको मैं मीडिया इसलिए नहीं कह रहा कि मीडिया में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो स्टेट की स्टीयरिंग करनी है, उसने उसको सही रखना है, उस पर क्रिटिक करनी है या उसकी अकाउंटेबिलिटी करनी है, वो तो कर नहीं रही। वो तो इवन आज गोदी मीडिया पे वो साबित करना चाह रहे थे कि जो कांग्रेस के पार्लियामेंटेरियंस, और कांग्रेस ये एंटी स्टेट है, ये जैसे पाकिस्तान ने भेजे हुए और उनकी असेंबली में बैठे हुए थे, बट हाउएवर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आज सच बिल्कुल उनकी अपनी पार्लियामेंट में पिछले 16 घंटे में जो डिबेट हुई है उसमें सामने आ गया है। जो चीजें हमने की, हमने कहा ये संदूर एक ड्रामा था, आज कांग्रेस कह रही है उसी लोकसभा में खड़े होकर ये एक ड्रामा है। तो हम कहते थे मोदी झूठ बोलता है, वो कहते हैं मोदी झूठ बोलता है। देखिए, अभी अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट की हमने बात की है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज फायर कराया। खुद मोदी कह रहे हैं कि जी मुझे को मेरी बात हुई या बात करना चाह रहा था, मेरी बात हुई वाइस प्रेसिडेंट से। तो ट्रंप ने हर एक को खुद तो फोन नहीं करना, जब वाइस प्रेसिडेंट है, इज टॉकिंग टू यू ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। जैसे मार्क रूबियो हमसे बात कर रहे थे तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप के बिहाफ पे बात कर रहे थे। और जब हमारा सीज फायर में उन्होंने हमसे पूछा और इन्होंने खुद भी कन्फेस कर लिया। सदफ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे बात डिस्कस करना चाहूंगा। जब पहले दिन उन्होंने अटैक किया और हमारी मसाजिद गिराई, जिनको वो सो कॉल्ड टेररिस्ट कैंप्स कह रहे थे, उसके फौरन बाद इनके डीजीएमओ ने फोन किया पाकिस्तान के डीजीएमओ को कि जी हम एस्केलेशन नहीं चाहते। ये चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तानी रिस्पॉन्स आए ताकि आप दुनिया को बता सके कि आपने न्यू नॉर्म सेट कर दिया है और पाकिस्तान बोला ही नहीं। लेकिन इनकी ये भूल है, पाकिस्तान के हर सिपाही से लेके सिपा सालार तक हमारे खून में, हम तो चले अभी शोबे से बाहर रिटायर हो गए, लेकिन हमारे खून में भारत को रिस्पॉन्स ने जाना ही जाना। हमारे खून के अंदर जो हुसैनियत है ना सदफ, जो डिफाइंस की मैं बात कर रहा हूं, तो वो अजारादारी तो हम भारत की मान ही नहीं सकता, पाकिस्तान की मिलिट्री सोच भी नहीं सकती, और ना पॉलिटिकल लीडरशिप सोच सकती है, ना कोई पाकिस्तानी सोच सकता है। दैट इज वाई इन दीज क्राइसिस पूरी कौम खड़ी हो गई अपने अफवाज के पीछे और हमारा रिस्पॉन्स गया। तो आज ऐसे ही हुआ। लेकिन जाहिर साहब दूसरी तरफ जाहिर है इंडिया के मीडिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया। उनकी जो हुकूमत का प्रोपेगेंडा है वो बड़ा जाहिर है एक इंतहा पसंद किस्म का है। लेकिन मुझे बताइएगा, जाहिर है एक जमहूरी हुकूमत वहाँ पर है इंडिया में, वहाँ की आप अगर उनके डिफेंस बजट को देखें वो कितना है, और जाहिर है उनकी पूरी एक फौज है और वहाँ पे बड़े प्रोफेशनल लोग भी होंगे। लेकिन जब ये इस तरह के सबूत दिखाते हैं कि देखें जी ये चॉकलेट मिली है, ये चॉकलेट मेड इन पाकिस्तान है, तो दुनिया में इनकी जगह साई होती है। फिर जिस तरीके से ये कभी कबूतर को जासूस करार दे देते हैं, ये वाली स्ट्रेटेजी क्या है? ये आज ये जवाब थे इनके, और किसी सवाल के जवाब नहीं थे, मगर ये इनके जवाब थे। सो आपको नहीं लगता कि अब इनको अपनी ये जो स्ट्रेटेजी है ये बड़ी एक नॉन सीरियस सी मालूम होती है, विच इज़ लाइक अनबिलीवेबल। एक स्टेट देखें, रियासत देखें, इनकी आप कंट्री का साइज देखें, इनकी मईशत का हजम देखें, तो इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है दे एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान ने इनके साथ क्या किया। 4 दिनों की लड़ाई में इनका जो शरेड ह्यूबरिस्टिक अप्रोच के साथ जो शरेड इन्होंने बनाया था कि हम मिलिट्री माइट हैं, हम बहुत बड़ी ताकत है, ये झूठ साबित हुई और फारिग हो गए। पहले 40 मिनट्स के अंदर अंदर इनकी मिलिट्री आउट ऑफ एक्शन हो गई। और ऑफकोर्स
ये जो झूठ बोलते हैं ये अभी फिक्शन वर्ल्ड में रह रह के ये सिर्फ एक देखिए आज से कांग्रेस भी कह रही है कि आप ये फिल्म की कोई कहानी लगती है। अब इसी संदूर में चले, मैं तो पाकिस्तानी कमेंटेटर हूं, आप भी पाकिस्तानी मीडिया पे हम बात कर रहे हैं, लेट्स पिक थिंग्स फ्रॉम व्हाट कांग्रेस इज सेइंग या जो उनकी अपोजिशन कह रही है। देखिए, और जो इन्होंने चीजें भोंडी वहां पे की, इससे पहले संदूर के शुरू में देख लें कि जहां पे एम्बुलेंस तो 1.5 से 2 घंटे बाद पहुंचती है वो लाशें उठाने के लिए जिनको इन्होंने खुद मारा है, लेकिन एफआईआर लॉन्च होती है 10 मिनट के बाद। फिर एफआईए की जो रजिस्ट्रेशन हुई उसके बीच में जो लॉज उसमें लिखते हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग बाय द टेररिस्ट, जी उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग किया, कोई टारगेट किलिंग नहीं की। मोदी तकरीर में कह रहे हैं उन्होंने मजहब पूछा फिर मारा, और ऑलरेडी एक खातून का इंटरव्यू आ चुका है, उन्होंने कहा जी कोई उन्होंने मजहब शजहब नहीं पूछा, और एक मुसलमान भी मरा हुआ है वहां पे और उनमें शामिल है जो लोग शामिल है। तो कहने का मकसद यह है कि झूठ, स्ट्रेटेजिक झूठ, इस झूठ की वजह से दुनिया का एक मुल्क भी इनके साथ खड़ा नहीं है। और इसके जिक्र भी आप देख रहे हैं कि उनकी पार्लियामेंट की स्पीचेस में, चाहे आप फ्रांसिस जॉर्ज को देख लें या जो अपोजिशन लीडर है गोगोई, उनकी बात देख लें, प्रियंका को सुन लें, अमरिंदर सिंह का जो अभी आपने बयान चलाया, ये चीजें देख लें, तो वो लोग इनको वही सवालात कर रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं, इंडिया के लोगों को कांग्रेस बताना चाह रही है कि स्ट्रेटेजिक लायर्स, हिंदुत्व के माइंडसेट में लुथरे हुए, और आज टारगेट किसको कर रहे हैं? वो पाकिस्तान से ज्यादा उन्होंने टारगेट किया है कांग्रेस के पुराने लीडर्स को। आज नेहरू को जितना टारगेट किया गया, कल उन्होंने इंदिरा गांधी को टारगेट किया है, फिर 71 की जंग का उन्होंने जिक्र किया और कहते जी वाजपेयी ने मुबारकबाद दी थी। ओ भाई, वो जंग और थी, आपको मुबारकबाद इसलिए नहीं दी इन्होंने कि आपने जंग हारी है। आपके जो जहाज गिरे हैं वो आपके दौर में गिरे हैं, वो आपसे इसलिए आपकी अपोजिशन पूछ रही है। फिर यहाँ पे तकरीर कर रहे हैं जो उनके डिफेंस मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि हमारी अपोजिशन को ये पूछना चाहिए था कि पाकिस्तान के कितने जहाज गिराए हैं आपने। अपोजिशन कैसे पूछे? आपने कोई जहाज गिराया होता तो आपसे अपोजिशन सवाल करती ना, वो कैसा सवाल करे? और इतना बड़ा जोक। सदफ, आप अगर कल डिफेंस मिनिस्टर की स्पीच सुन लें, वो कह रहे हैं जी कि ये तो ऐसी एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि एक बच्चे की पेंसिल अगर टूट जाए और वो पेंसिल उसके पास टूट गई है, तो ये नहीं पूछा जाता कि पेंसिल तुम्हारी टूट गई है तो तुमने नंबर कितने जो लिए हैं वो देखे जाए कि नंबर उसने कितने ज्यादा लिए। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जब पेंसिल ही टूट गई थी, आपके बच्चे ने पर्चा ही नहीं किया, तो ये झूठे नंबर आपने उसको कहां से लगवा दिए? तो वो पेंसिल तो पाकिस्तान ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं कहने का मकसद ये है कि ये दिस इज नॉट अ जोक। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर को ही कहते हैं जी। देखें, ये जारी है, ये सीज फायर हुआ है, ये जारी है। अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो ये ऑपरेशन महादेव, ये फॉल्स फ्लैग एक और ऑपरेशन, इसकी क्या लॉजिक है? क्या साबित करना क्या चाह रहा है यहाँ पर भारत? तो तब मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये संदूर जो है ना, ये इट हैज बिकम जोक। ये एक ना बल्कि ताना बन गया है मोदी और बीजेपी के लिए। जहां जाते हैं संदूर का उनको ताना मिल रहा है। आज तो इंडियन कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि ये ड्रामा नहीं है। ये संदूर को उन्होंने भी कह दिया कि ये बहुत बड़ा ड्रामा था, ये जंग फिक्शन के तौर पे तो लड़ी गई है लेकिन ऑन ग्राउंड सही तरीके से लड़ी नहीं गई। उनके जहाज पहले दिन ही उनकी एयरफोर्स फारिग हो गई। आपने फिर जो कश्मीर में जो उनकी मिलिट्री पोस्ट के साथ किया, और अनगिनत, ये झूठ नहीं बोल रहे हम, पाकिस्तान कोई गलत इंफॉर्मेशन है, अनगिनत पोस्ट ने व्हाइट फ्लैग रेज किया जिस तरीके से उनको पनिशमेंट की गई। बट एनीवेज, हैविंग सेड दैट, ये संदूर से तंग आ चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप इनको रोज टांट करते हैं, अमेरिका से इनको टांट आ रही है, इनको दुनिया से टांट। देखें अभी गुरबख्श सिंह की स्टोरी चल रही है अमेरिका के बीच में, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको, फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ चले गए, तो वो इनको बिल्कुल क्लियरली एम्बेरस कर रहे हैं। देखिए, अगर अमेरिकन ये सीज फायर की बात की कि अमेरिका ने क्यों कराया, तो दे शुड कॉल जो अमेरिकन एम्बेसडर है दिल्ली में, उसको बुलाए और डिमार्च करें, उसको भी निकाल देना इसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान के स्टाफ को उन्होंने निकाल, या चाइना के लोगों को भी निकाल दें कि जी उन्होंने हमारे खिलाफ जंग लड़ी है। तो ये एक रोज एक नया एपिसोड ले आते हैं सीजन का, ये ड्रामा ले आते हैं, कभी टर्किया को, कभी चाइना को, कभी पाकिस्तान को ब्लॉक पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहते हैं। जो कंक्लूजन में आप कहना चाहूंगा सदफ, वो बात ये है कि इस वक्त भारत एक स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज्ड भारत है, और ये जो न्यूक्लियर इनके हाथ में आ गया जिसके नीचे ये एक जंग जारी रखना चाहते हैं, दिस इज इन द हैंड्स ऑफ एन एक्सट्रीमली डेंजरस माइंडसेट। अब पाकिस्तान को इस पे काम करना होगा कि न्यूक्लियर विद मोदी, इस हिंदुत्व के पास न्यूक्लियर का होना इस रीजन की और रीजन के तमाम लोगों की, इंक्लूडिंग पीपल ऑफ इंडिया, ये बहुत ही खतरनाक चीज हो चुकी है। तो अब ये जान छुड़वानी होगी। बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। जी हाँ, तो पाकिस्तान को अब इन लाइंस पे थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करना होगा। अभी हम रिएक्टिव मोड में नहीं रह सकते।
बहुत अच्छी बात की बिलावल ने, हमारे मैसेज लेके हम बात भी करना चाहते हैं, सारा कुछ करना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अब हमें ज़ाहिर है इस चीज को, इस पहलू को भी मद्देनजर रखना होगा।